अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन शाहनज़ा सिम। टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बॉडी में तब होता है जब हमारी BMD यानी कि बॉडी मास डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी ग्रेटर दैन 2.5 SDs पर हेल्दी वैल्यू के। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 2.5 SD हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस अकर हो जाता है बॉडी के अंदर। WHO की बात करें तो एक स्टडी की गई थी जिसके अंदर उन्होंने 2 लाख औरतों को लिया था जिनकी एज जो थी 50 ईयर्स थी। उनका जब बॉडी मास डेंसिटी मेजर किया गया तो पता चला कि 40% उनमें जो फीमेल्स थी उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस था। स्टडी से ये भी पता चला था कि वो फीमेल्स जो कि अपने मीनोपॉज स्टेज पे होती हैं, यानी कि जब पीरियड्स आपके आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं मीनोपॉज स्टेज। ठीक है, उस स्टेज पे जो वुमेन्स आती हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिनकी BMD बहुत ज़्यादा कम होती है उनके अंदर फ्रैक्चर के बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं। अगर हम इसकी MNT की बात करें तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर डेली 1200 mg डेली कैल्शियम लेना है। ठीक है, साथ हम लोगों को सप्लीमेंट भी जो है वो भी यूज़ करने हैं कैल्शियम। विटामिन D का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है बॉडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस में। वो फीमेल्स जिनकी एज 65 ईयर हो जाती है, यानी कि उनका मीनोपॉज स्टेज स्टार्ट हो जाता है, उनको डेली के 1500 mg कैल्शियम वो ज़रूर लेना होता है, वरना उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, हर वक्त दर्द रहती है जोड़ों में। इसको चाहिए कि वो रोज़ाना 1 गिलास जो है वो दूध ज़रूर पिएँ। अगर वो दूध नहीं पी सकते तो स्किम मिल्क जो पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा अगर हम फूड्स की बात करें जिनके अंदर कैल्शियम है तो वो चीज़, योगर्ट वगैरह इनके ज़रिए भी अपनी बॉडी में कैल्शियम की जो क्वांटिटी है उसको पूरा कर सकती हैं। जो मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको एलर्जी होती है बॉडी के अंदर, उनको चाहिए कि वो सप्लीमेंट के ज़रिए 500 से 600 mg तक वो सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो दूध नहीं पी सकते, और तकरीबन मोर टाइम डेली विद मील। ठीक है, और बाकी विटामिन D का इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है, वो हमें लेना चाहिए। हमें डिफरेंट फूड्स के ज़रिए या सप्लीमेंट के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर विटामिन D का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अगर हम विटामिन D की बात करें तो हमें कौन से फूड जैसे हैं जिसमें से हम विटामिन D ले सकते हैं। हम लोग चीज़ से ले सकते हैं, ठीक है, हम लोग फ़िश से ले सकते हैं, मिल्क से ले सकते हैं विटामिन D, एग योक से ले सकते हैं विटामिन D, और साथ हम इसका सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम विटामिन D की डेली की अमाउंट की बात करें तो वो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी पर डे आप इतने ले सकते हैं। प्रोसेस जो पेशेंट होते हैं उनमें हम लोगों को प्रोटीन का भी काफ़ी ज़्यादा इंटेक करना होता है। उसके अलावा हमें विटामिन B12 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 हमें किन फूड से मिल सकता है, उसमें आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, फ़िश। ठीक है, ये तमाम फूड जिसके अंदर आ जाते हैं विटामिन B12 में। और हम लोग इस कंडीशन के अंदर आइसोफ्लेवोन्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सोया प्रोडक्ट्स 2 to 3 डेली की रूटीन में ऐड कर सकते हैं। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है यानी मोटा है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसने अपनी डाइट में सबसे पहले क्या करना है, कैलोरी कंट्रोल करना है अपनी डाइट में। न्यूट्रिएंट रिच अपनी डाइट लेनी है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, लो कैलोरिक डाइट लेनी है, एडिक्वेट प्रोटीन लेनी है, कैल्शियम लेना है और विटामिन्स का इस्तेमाल करना है। हम लोगों ने इस डिज़ीज़ के अंदर विटामिन K, विटामिन C, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन तमाम न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा इंटेक कर। सोडियम का इंटेक हम लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा कम करना है, कोशिश करना है हम सोडियम कम ले, पोटेशियम और मैग्नीशियम को हमने ज़्यादा ऐड करना है। फ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कम करना है। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं हम लोग पीते हैं बहुत ज़्यादा, सोडा वगैरह, उनका हम लोगों ने इस डिज़ीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कम करना है क्योंकि ये बॉडी के अंदर से कैल्शियम को जो बहुत ज़्यादा ख़त्म करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इस डिज़ीज़ के अंदर ख्याल रखना है। अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो उसमें हम लोगों ने कभी भी आयरन का कोई भी सप्लीमेंट है या आयरन का कोई भी फूड है उसको हम लोगों ने कभी भी दूध के साथ नहीं लेना, यानी आयरन और कैल्शियम को कभी भी इकट्ठे नहीं लेना। आप बेशक कैल्शियम की कोई चीज़ ले रहे हैं उसको आपने आयरन के किसी चीज़ के साथ नहीं लेना, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देती है बॉडी के अंदर आयरन की। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी।